जनक जी के गुरुदेव वामदेव जी महाराज ने कहा, राजा जनक, माला के साथ ही विवाह का शुभारंभ हो गया। अब आपने कुल परंपरा के अनुसार दशरथ जी को न्योता भेजिए, उनको निमंत्रण भेजिए, वो बारात लेके पधारे। और जनक जी ने बड़े हर्षित होकर के, वही जनक जी जो राजा जनक जी को एक बार स्वप्न आया था और स्वप्न में वो देखते हैं दुश्मन की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया, उनकी पराजय हो गई। 3 दिन के भूखे प्यासे वो दौड़े जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। दुश्मन पीछे तलवारें लेकर के पीछे पीछे की तरफ आ रहे हैं। राजा जनक को अपनी प्राण रक्षा करने के लिए दौड़ना पड़ा। भूख के मारे व्याकुल हो गए। एक जगह देखा, एक बड़े से भगोने में पात्र में खिचड़ी रखी है। एक मुनीम जी के आगे लाइन लगी हुई है और वो सबको खिचड़ी का लंगर दान कर रहे हैं। अन्न दानम नमः, खिचड़ी दानम नमः। राजा जनक जी ने सोचा, बहुत भूखा हूं, भूख के मारे प्राण नहीं निकल जाए, परंतु मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, सपने में ही चल रहा है, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, कैसे हाथ फैलाऊं। फिर भी वो भिक्षम किम न करोती, जो भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता। राजा जनक जी ने पीछे खड़े हो गए। 2 व्यक्ति आगे थे। जितने खिचड़ी समाप्त होने लग गई, सोचा मेरा नंबर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मना कर दें। वास्तव में मुनिम जी ने कहा, भैया अब तो खिचड़ी बची नहीं, कल फिर आऊंगा, ये जली हुई दे दो, ये चेंठी हुई दे दो, कुछ तो दे दो, मेरे प्राण चले जाएंगे। और जैसे जली हुई खिचड़ी भी हाथ में लेके भगवान को भोग लगाने लगे। ऐसी प्रकृति पड़ी हुई थी, आदत सब कुछ कराती है, अच्छी आदत है भगवान को भोग लगाने। हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, करबद्ध विनय हम करते हैं, सेवा में वस्तु आप ही को अर्पण कर भोजन करते हैं। जैसे भगवान को भोग लगाने हाथ ऊपर उठाया, 2 कुत्ते झपटते हुए आए, अंगुलियों को लहूलुहान कर दिया, खिचड़ी गिर पड़ी। राजा जनक की नींद टूट गई। अरे मैं तो रत्न जटित पलंग पे सोया हुआ हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, ये कैसा सपना आया, ये कैसा मुझे भूख लगी। अष्टावक्र जी को पूछा था, क्या सत्य है महाराज। अष्टावक्र जी ने कहा, ये भी नित्य नहीं है, तेरा स्वप्न भी नित्य नहीं था, ये जीवन भी नित्य नहीं है, ये सांसों की धोखनी चल रही है, यह बंगला आज बने हो महाराज, इसमें ठाकुर जी विराजे। विनायक भगवान की कृपा से जैसे कभी सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई, कभी याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाई, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस शांत सुखाय लिखा था, उसी की कथा, हमारी व्यथा मिटे, हमारी व्याकुलता मिटे। जब हम क्रोध करते हैं तो अपने आप को नुकसान करते हैं, हमें मालूम ही नहीं कितना नुकसान कर चुके हैं। 1 सेकंड में कई तरह के केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं। ये सितार का खिलौना टाइप है, ये 50 रुपए में मिल जाता है। इसके तार को जब झंकृत करते हैं, एक तार को हिलाया गया, चारों तरफ संगीत की सुगंधी बह गई, प्रसारण हो गया, मंत्र मुग्ध हो गए। बाबू, जब दशरथ जी के चरणों में दूतों ने प्रणाम किया, यशोगान किया, बार बार अपने भाग्य की सराहना की और उनके चरणों में, कर कमलों में चक्रवर्ती सम्राट जनक जी की भेजी हुई पाती रख दी। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ माँ
मानस के राज हंस तुम भूल न जाना आने को, भूल न जाना आने को। हे सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, आपके सुपुत्र राम जी ने और लक्ष्मण जी ने जनकपुरी को मोह लिया है। जय हो। उनके द्वारा धनुष युद्ध में धनुष तोड़ा गया है। सीता जी ने वरमाला उनके गले में पहना दी है। आप बारात लेके पधारो, जय हो। आप सबको लेके पधारो।